आसनसोल औद्योगिक क्षेत्र में भारी बारिश के बाद जल जमाव, हटन रोड पर लोगों की बढ़ी परेशानी। बारिश थमते ही सड़कों पर भरा पानी, यातायात प्रभावित, बेहतर जल निकासी व्यवस्था की मांग तेज। आसनसोल औद्योगिक क्षेत्र में हुई भारी बारिश के बाद शहर के हटन रोड इलाके में जल जमाव की समस्या सामने आई। बारिश रुकते ही सड़कों पर पानी भर गया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ और आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई जगहों पर घुटनों तक पानी जमा हो जाने से स्थानीय लोगों और राहगीरों की मुश्किलें बढ़ गई। सड़क पर पानी जमा होने के कारण वाहन चालकों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हर साल हल्की बारिश में भी इस इलाके में जल जमाव की समस्या पैदा हो जाती है। लोगों का कहना है कि लंबे समय से यह समस्या बनी हुई है, लेकिन स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से जल्द बेहतर जल निकासी व्यवस्था की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की समस्याओं से लोगों को राहत मिल सके। हाँ, इसी तरह हो जाते हैं। जो जाति का जो कूड़ा होते हैं ना, जितना कूड़ा सब इधर इसी तरह होते हैं। तो घरों में पानी डूब जाता है क्या? घर में का यही जाते हैं। कितना प्रॉब्लम होता है आप लोग को? जब पानी गिरेगा तब यही ऐसी हाल रहते हैं। क्या नाम है आपका? हाँ? आपका नाम? मेरा नाम दिलीप है। যখনই বৃষ্টিটা জমে যায় এইগুলোর জন্য ফার্স্ট অফ অল জমে যায়। দ্বিতীয়ত আমাদের ব্রাঞ্চ আছে, যখনই গাড়ি বা বড় গাড়ি যায় বৃষ্টির সময় যখন জমে তখন পুরো ব্রাঞ্চে ঢুকে যায় জল। ঢুকে যাওয়ার ফলে আমাদের আইটেমও নষ্ট হয়ে যাবে, নষ্ট হয়, কাস্টমার আসে না। এখানে মোটামুটি 2 ঘন্টা জাম থাকে, 1 ঘন্টা জাম থাকে। এটা একটা প্রতিবারে যখনই হালকা বৃষ্টি হলো, একটু জল হলো, ড্রেনের জল এসে পড়ে এই জায়গাটা পুরো জলে পুরো ভরে যায়, পুরো গলিগুলো ভরে যায়, এই তক্ক ভরে যায়, গাড়ি ডুবে যায়। গাড়ি যদি রাখা থাকে গাড়ি ডুবে যায়, এখানে গাড়ি ড্রেনে পড়ে যায়। কারো সাইকেল রাখা থাকে সাইকেল ড্রেনে পড়ে যায়। এমনকি কেউ মানুষ যদি না বুঝতে পারে যে ড্রেন আছে, সে নামা ওঠা করতেছে, সে ড্রেনের মধ্যে পড়ে যায়। এটা একটা সিচুয়েশন তো আছে। কি নাম আপনার? সৌরভ ব্যানার্জি। आईएसपी के टाउन ऑफिस के सामने आज जुबर्नपुर के त्रिवेणी मोड़ बारी मैदान स्टेशन रोड के हॉकरों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इनका कहना था कि टाउन ऑफिस के अधिकारियों ने इन इलाकों के हॉकरों को अपनी दुकानें हटाने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है और चेतावनी दी गई है कि अगर 3 दिनों के अंदर दुकानदार अपनी दुकानें नहीं हटाते हैं तो दुकानों पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। आज यह सभी दुकानदार टाउन ऑफिस आकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। इनका कहना था कि वे अपनी वह दुकान खाली करने के लिए राजी है, लेकिन इन दुकानदारों के लिए दूसरी व्यवस्था की जानी चाहिए। दुकानदारों ने बताया कि उनमें से कोई 25 साल तो कोई 30 सालों से यहाँ दुकान चला रहा है। उन्होंने कहा कि आज अगर अचानक उन्हें हटा दिया जाए तब वह अपने परिवार को साथ लेकर कहाँ जाएंगे। इससे पहले भी कई बार उन्हें नोटिस दिया गया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई, लेकिन इस बार अचानक उन्हें 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया गया है। इस वजह से वह आज टाउन ऑफिस आए हैं और प्रबंधन से मांग है कि उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था दी जाए, अन्यथा वह अपने परिवार के साथ सड़क पर आ जाएंगे। কি অসুবিধাটা আপনাদের হচ্ছে এখন? আমাদের অসুবিধাটা এটাই আছে, আমরা প্রায় এখানে 40 বছর, কেউ 50 বছর, কেউ 20 বছর থেকে এখানে দোকান করে আছে। 10 দিন থেকে নোটিশ দেওয়া আছে, তারপর আজকে এসে 3 দিনের নোটিশটা দিয়ে গেছে। 3 দিনের মধ্যে যদি আমরা সরে যাই ওখানে, তাহলে আমরা খাবো কোথায় থেকে, আমাদের ছেলেমেয়েরা যাবে কোথায়? তো এখন আপনারা কি চাইছেন? আমরা চাই ওনারা দোকান সরাচ্ছেন সরান, কিন্তু আমাদের ব্যবস্থাটা কোনো জায়গায় একটা দিন যেখানে আমরা খেতে পারি, ভাই খেটে খেতে পারি। আমাদের চাকরি নেই বা আমাদের ছেলের কেউ কাজের নেই, কি ছেলের কাজ নিয়ে আমরা বসে আছি, কিছুই নেই, আমাদের আগে পেছন কেউ নেই। আমরা দিন এসে খাটি, দিনের রাতে ইয়ে করি। তো এর আগেও কিন্তু দেখা যাচ্ছিল যে সেল এরকমভাবে নোটিশ দিয়েছিল, তারপরে বন্ধ হয়েছিল। হ্যাঁ, অনেকবার এটা হয়েছে, কিন্তু আগে যেমনি এমনি কমিটি যখন শুরু হতো তখন ওনারা বলতেন ঠিক আছে থাক, কিন্তু এই নোটিশটা যখন এখন যেমনি 3 দিনের মধ্যে বুলডোজার নিয়ে চলছেন, তারপর 3 দিনের আঙুল দেখিয়ে দিচ্ছেন 3 দিনের মধ্যে খালি করে দাও, তাহলে আমরা এই দোকানটা নিয়ে কোথায় যাব? এরকম কতগুলো দোকান আছে তাও আপনাদের? প্রায় 500-র ওপর হয়ে যাবে, বেশি হবে, মানে গোনার অতটুকু নেই। कम से कम 2000 दुकान। হ্যাঁ, 2000 दुकान। আপনার नाम? 500 देवी लाइन में। সবিতা देवी। एक कम से कम 40-45 साल पुराना दुकानदार है और 40-45 साल से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मरा गया कोई ऐसा हटाने के लिए नोटिस देता रहा, फिर छोड़ देता रहा, फिर हम लोग बैठ जाते रहे।
उसके बाद से फिर से जो अभी जो सरकार आया ये बोल रहा है कि 3 दिन के अंदर में खाली कर देंगे। तो हम लोग खाली करने के लिए राजी हैं, और जैसे सब आदमी को बैठने के लिए कोई रास्ता तो दे। आप कहीं भी आप हम लोग को जगह दे दीजिए, खाली करवा दीजिए, हम लोग राजी है खाली करने के लिए। आप देखिए नया मार्केट बना स्टेशन रोड में, वो वाला सब्जी वाला लोग को उठा के वहाँ पर अभी नया मार्केट बनाया जो हो गया 6-7 साल पहले। वैसे हम लोग का भी कोई व्यवस्था कर दीजिए जो हम लोग अपना रोजी रोटी करें। काहे कि हम लोग के पीछे भी तो 5-8 परिवार है, हम लोग कहाँ जाएंगे? ये तो सरकार सोचना होगा। ये तो हम लोग का नौकरी चाकरी नहीं है, इसी से हम लोग का खाना पीना होता है। अगर हम लोग को ये सब हटा देंगे तो हम लोग बाल बच्चा कहाँ जाएगा? रोड पर आ जाएगा। और रोड पर आ जाएगा तो कोई क्या करेगा? कोई अपना चलाने के लिए कुछ भी कर सकता है, चोरी लन फन सब करेगा। आप लोग इस जगह तक हम लोग को पहुँचाने का आप लोग अवस्था हो गया है। तो हम लोग नहीं चाह रहे कि कोई गलत रास्ता पर हम लोग जाए। आप शुरू से हम लोग बिजनेसमैन थे, हम लोग बिजनेसमैन रहेंगे, और आप लोग हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि आप लोग जितना दुकानदार है सब गरीब किस्म का आदमी है, ये लोग का कोई अवस्था कर दीजिए। आप लोग जो करना है आप लोग कर लीजिए, हम लोग इसके लिए हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। तोड़ने का बाद आप लोग को कोई 3 दिन का हम लोग को टाइम दिया गया है। नहीं, पुनर्वसन के लिए कहीं पर दुकान वगैरह कुछ नहीं बात हुआ अभी सर, उसी के लेकर तो हम लोग आए हैं। अगर ये सब बात करके बोला रहता तो हम लोग नहीं आते कि ठीक है आप लोग को हम लोग हटाया जाएगा, और आपका व्यवस्था हम लोग कर देंगे। फलाना जगह चाहिए, जगह नहीं उस जगह आप लोग को दुकान दिया जाएगा, आप लोग खाली कर दिए। उसको बोलना ही नहीं पड़ेगा, हम लोग खुद खाली कर लेते हैं। मगर एक छोटा रास्ता हम लोग को दें, कुछ नहीं बोल रहे, सिर्फ 3 दिन का टाइम दे रहे हैं, डोजर लेके चल रहे हैं। ये 3 दिन माने कौन आप लोग को दिखा रहा है? अरे टाउन डिपार्ट का आदमी किया रहा, सब टाउन डिपार्ट का आदमी बोला। कौन ऑफिसर सब था? दुकान जाके बोलेगा 3 दिन के अंदर में खाली कर दीजिएगा। आपका परिचय? मेरा नाम हुआ MD निसार खान। मेरा नाम मनीष शाह है, बरनपुर के रहने वाले हैं। 15 साल से हम लोग फुटपाथ में जी रहे हैं, खा रहे हैं। आज सभी भाइयों दुकानदार हमारे साथ में खड़े हैं। हम एक ही को चीज़ पूछना चाहते हैं, TMC सरकार हो या CPM सरकार हो या BJP सरकार हो, हम लोगों को पार्टी पॉलिटिक्स हम लोग अपना वोट देते हैं, जो कि किसी को हम लोग बताने का राइट नहीं है कि हम किसको वोट दिए। पार्टी जिसका भी राज्य का है, जो भी इस राज्य में पार्टी का शासन चल रहा है, गरीब के लिए आता है कि गरीब के ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, लेकिन पार्टी में आते ही गरीब को इतना भीड़ क्यों लग गया? आज से 5 साल 10 साल पहले भी ये चीज़ होता था। जब जब पार्टी सरकार चेंज होती है तो ऐसा क्यों होता है? और नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि 15 लाख रुपया आप लोगों के लिए मिलेगा, सबको बोलते हैं 15 लाख रुपया मिलेगा। हम बैंक से पूछते हैं, आज जाकर के 15 लाख रुपया लोन के लिए अप्लाई करते हैं, कौन मैनेजर हमको देगा? पहले पूछते हैं आप क्या करते हैं, कितना पढ़े हैं, ट्रेड लाइसेंस है कि नहीं। फुटपाथ में हमको ट्रेड लाइसेंस कौन देगा? टाउन ऑफिस इधर दिखाइए, टाउन ऑफिस के पास हम खड़े हैं। ये लोग 3 दिन, यहाँ बुलडोजर खड़ा है, 3 दिन बोल रहे हैं खाली करो खाली करो। 3 दिन के बाद कोई भाड़ा घर में रहता है, कोई झाड़ू पोछा करता है, कोई दुकानदार करता है, कोई बैंक से लोन लिया हुआ है। एगो EMI फेल होगा, बाइक का 2000 रुपये EMI है, अगर 2000 फेल होगा 500 रुपया देगा पेनाल्टी। कहाँ से देंगे हम लोग? सरकार जो भी आए, हम लोग हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम लोगों को कोई व्यवस्था कीजिए। 3 दिन नहीं, आप 3 महीना लीजिए, 3 साल लीजिए, 5 साल लीजिए, लेकिन कोई व्यवस्था करने के बाद आप इस गरीब आदमी को, चाहे हमको, चाहे किसी को भी बोलिए कि 3 दिन में खाली करो। 3 दिन में खाली कुछ नहीं होता है। एक सरकार चेंज करने के लिए 5 साल नहीं 15 साल मोदी जी को लगा था। 2014 में आए, 2025-26 में BJP आया बंगाल में। तो जब 15 साल में आप सरकार चेंज कर रहे हैं तो 3 दिन में हम 40 साल का अपना घर संसार कैसे चेंज कर सकते हैं? आप लोग से यही निवेदन है, टाउन ऑफिस हो या BJP सरकार हो या TMC सरकार हो, हमें किसी से दुश्मनी नहीं है। हम लोगों को साथ आप लोग खड़ा होइए और खड़ा होकर के हम लोगों को रोजी रोजगार का व्यवस्था दीजिए, और लिखित में लिख देंगे जितना भी भारत में 15 लाख रुपया का कौन लोन लिया है या कौन बैंक मैनेजर 15 लाख लोन दिया है कि हम अपना जीवन संसार करें। 50,000 रुपया कोई लोन नहीं देता है। एक टोटो खरीदने जाते हैं तो टोटो खरीदने नहीं मिलता है, अभी और बोलते हैं कि आप लोग को 15 लाख रुपया को मोदी जी देंगे। अभी तो आप लोग का यहाँ पर मंत्री साहिबा भी तो है, तो उनको कुछ आप लोग? हम अपना मंत्री जी जो भी हमारे आसनसोल में BJP का सरकार आया है, बहुत खुश। अग्निमित्रा पॉल जी हैं, केश नंदुजा है, हम लोग इनसे ही हमारा मैसेज है कि हम लोग देखिए बनपुर का निवासी हैं, इतने आदमी आए हैं तो आप लोग थोड़ा कमेटी से बात कीजिए, टाउन ऑफिस ऑफिसर से बात कीजिए, क्योंकि ऑफिसर से बात करने का राइट हम लोगों का नहीं है। हम लोग गेट पे खड़े हैं। अगर हम लोग के पास इतना पावर रहता तो आज ऑफिस में बैठ के मीटिंग करते हैं, रोड पे नहीं करते, है ना? तो अगर आप लोग का सरकार है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, गरीब का अगर लिए आए हैं तो पहले व्यवस्था कीजिए, उसके बाद हटाइए। बुलडोजर हम लोग भी खरीद लेंगे, कमाएंगे तो ठीक है।
लेकिन ऐसे दिखा करके हमें ऐसे ना करें, रोड पे आने के लिए मौका पे ना दें। बस अपना नमस्कार। नाम, अपना नाम। मनीष शाह नाम है, बरनपुर के निवासी हैं।